नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्जाम के लिए कुछ गाइडलाइंस दी जा रही है। इसे आप ध्यान से सुने। इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्जाम के लिए सबसे पहले आपके पास आवश्यक है कि आपके पास एक फुल साइज की ड्राइंग शीट होना कंपलसरी है। अब इस ड्राइंग शीट को हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप ड्राफ्टर और पेंसिल की सहायता लें, या आपके पास ड्राफ्टर नहीं है तो आप स्केल और पेंसिल की सहायता लें। ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश ये है कि आप इसके जो चारों कोने हैं, इसको चारों कोनों को किसी चीज से आप टाइट कर दें ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। अब स्केल या पेंसिल या ड्राफ्टर या पेंसिल की हेल्प से आपको क्या करना है, सबसे पहले इस शीट को चार पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे चार पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपको इसको डिवाइड करना है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बीच में एक लाइन यहाँ पर खींची हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये शीट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब अल्टीमेट पर्पस मेरा इसको चार पार्ट में डिवाइड करने का है। तो चार पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, बीच में एक लाइन और खींच दूंगा, तो ये मेरी चार पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, ये टोटल मेरे चार पार्ट हो गए। ध्यान रखो, ये जो सर्कल के अंदर जो नंबर हमने आपको शो किए हुए हैं, ये नंबर आपको नहीं डालना है, ना ही आपको सर्कल बनाना है। ठीक है। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी जो ड्राइंग है या जो पूरा पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपके चार पार्ट में नहीं आ सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी शीट को टर्न करें। बैक साइड में भी आप इसको इसी तरीके से आप चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8। तो आपके पास ड्राइंग करने के लिए आपके पास फ्रंट पार्ट भी अवेलेबल है और शीट का बैक पार्ट भी अवेलेबल है। अब एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पर चार पार्ट अवेलेबल है, तो इन चार पार्ट में आपको क्या करना है, बॉटम में एक यहाँ पर टाइटल बॉक्स बनाना है। उस टाइटल बॉक्स की जो साइज रहेगी वो रहेगी 4x3। तो हर एक पार्ट में आपके पास चार टाइटल बॉक्स होंगे। इस तरह से अगर मेरे पास यहाँ पे चार पार्ट है तो मेरे हर शीट के बॉटम में मेरे पास चार टाइटल बॉक्स है। अब ये टाइटल बॉक्स क्यों बना रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइटल बॉक्स क्यों बना रहे हैं। क्योंकि इन टाइटल बॉक्स में आपको कुछ एंट्रीज करनी है। वो एंट्री क्या रहेगी, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपके सिग्नेचर, और वो पार्ट नंबर कौन सा है उस कंप्लीट शीट का। तो यहाँ पे पेज लिखा हुआ है आपको। जैसे मान लीजिए आप पार्ट नंबर 1 में ड्राइंग कर रहे हैं, तो पार्ट 1 ऑफ 8, अगर आपने शीट को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपने शीट को भले ही 8 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, आपका एग्जाम कंप्लीट होने आ गया है, स्कैन करने से पहले सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको जीएसआईटीएस की वेबसाइट पर जाकर फ्रंट पेज जो दिया हुआ है, जो आप अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं मॉक टेस्ट या किसी दूसरी एग्जाम में, वो फ्रंट पेज आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना है। उसमें दी गई सारी एंट्रीज आपको करना है। ठीक है। अब जब स्कैनिंग की बारी आएगी तो सबसे पहले हम फ्रंट पेज को स्कैन करेंगे। फ्रंट पेज को स्कैन करने के बाद में हमें जो हमारी शीट के जितने भी पार्ट हमने बनाए, हर पार्ट को हमें इंडिविजुअली स्कैन करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर पार्ट को इंडिविजुअली स्कैन करना है। स्कैन करने का जो मोड रहेगा वो रहेगा लैंडस्केप, ना कि पोर्ट्रेट। ठीक है। मतलब आपको अपनी शीट जो है वो आड़े में आपको स्कैन करना है। समझ में आया? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑन हियर। आपको हर पार्ट को, जैसे आपने मान लो पार्ट नंबर 1 में ड्राइंग बनाया है, पार्ट नंबर 2 में ड्राइंग बनाया है, 3 में बनाया है, 4 में बनाया है, तो आपको पहले पार्ट नंबर 1 को स्कैन करना है, फिर 2 को स्कैन करना है, 3 को स्कैन करना है, 4 को स्कैन करना है। ठीक है। इस तरह से स्कैन करके आपको एक पीडीएफ फाइल बनाना है। लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन,
फ्रंट पेज होना आवश्यक है। हर पार्ट में आपका टाइटल बॉक्स बना हुआ जरूरी है। ठीक है। अब फाइल जब आप बना रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए कि आपको फ्रंट पेज में टोटल नंबर ऑफ पेजेस डालने हैं। ठीक है। तो मान लीजिए आपकी जो ड्राइंग, आपने जो पेज स्कैन किए हुए हैं, आपने जो ड्राइंग शीट में जो पेज स्कैन किए हुए हैं, मान लो आपने पांचवें पार्ट तक आपने ड्राइंग बनाई, तो आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हो गए वो हो गए 6, क्योंकि आप फ्रंट पेज भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। तो 5 पार्ट तो आपकी ड्राइंग शीट के हो गए और एक आपका फ्रंट पेज हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो आने चाहिए वो आने चाहिए 6 इसलिए क्योंकि फ्रंट पेज भी है और साथ में 5 पार्ट को आप स्कैन करके भेज रहे हैं। अगर किसी ने मान लीजिए कि पूरे 8 पार्ट में अगर ड्राइंग बनाई है तो उसके टोटल नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे 9, क्योंकि 8 होंगे आपकी ड्राइंग शीट के और एक होंगे आपका फ्रंट पेज। एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि सबसे पहला पेज आपकी स्कैनिंग का आपका फ्रंट पेज होना चाहिए, फिर आपके ड्राइंग शीट के जो भी पार्ट्स हैं 1 2 3 4 वो सब आपके लेटर ऑन वो स्कैन होते रहेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट एक और मिस्टेक करता है जब वो फाइल सबमिट करता है। फाइल सबमिट करने के लिए उन्हें फाइल का नाम किस फॉर्मेट में देना है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है ईडी के पेपर का, पहले वो लिखें फाइल नेम में, अंडरस्कोर दें, फिर आप अपना एनरोलमेंट नंबर जिसमें जीएस ना लगा हो ये दें और उस फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर आप अपलोड करें। ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आने पर हमारी हेल्पलाइन में जो नंबर है आप कांटेक्ट करें। धन्यवाद।